दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप सबके पास में एक ऐसी छुपी हुई शक्ति है जो निष्क्रिय रूप में पड़ी हुई है। अगर जिसे सक्रिय कर लिया जाए तो आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करके उससे वो सभी चीजें करवा सकते हैं जो वो खुद भी अपने होश में रहते हुए नहीं कर सकता। मतलब वो व्यक्ति वो सब कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है, वो क्षमता उसके अंदर नहीं है, लेकिन जब आप उसे अपने वश में करते हैं तो वो सभी चीजें आसानी से कर सकता है। उसके अंदर वो शक्ति डेवलप हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सम्मोहन की शक्ति की। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सम्मोहन का विज्ञान क्या है, सम्मोहन काम कैसे करता है, क्या इसे कोई आम व्यक्ति सीख सकता है, अगर सीख सकता है तो उसके क्या क्या तरीके हैं, इसे कैसे सीखा जा सकता है। तो इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना और इसे समझने की कोशिश करना। हालांकि इसके कुछ खतरे भी हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सम्मोहन विज्ञान है क्या, यानी हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म एक प्रकार का मानसिक साइंस है। ये केवल एक विज्ञान है, कोई चमत्कार नहीं। ये विज्ञान आया कहाँ से, इसका जन्म कहाँ से हुआ? तो देखिए, ये भारत का एक प्राचीन विज्ञान था। इसका भारत में प्राचीन काल से ही इस्तेमाल होता आया है और आज इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है। बहुत से देश ये सोचते हैं कि ये पश्चिमी देशों से आया है, यानी कि अमेरिका से। तो मैं आपको बता दूं, भारत बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा और हम जानते हैं कि भारत से बहुत सारी चीजें लूटी गईं, यहाँ की धरोहर लूटी गई, टनों के हिसाब से सोना लूटा गया, धन लूटा गया। और केवल यही सब नहीं लूटा गया था, यहाँ की नॉलेज भी चुराई गई थी, यहाँ का ज्ञान चुराया गया था। और वो लोग यहाँ की नॉलेज को अपने देश में ले जाने के बाद, उसे पेटेंट कराने के बाद, अपने नाम पर कराने के बाद पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करते हैं कि ये खोज उनकी है। हालांकि उनकी कोई भी खोज नहीं है। लगभग सारी खोजें भारत में बहुत पहले ही हो चुकी थीं और बाद में उन्होंने इस विज्ञान को यहाँ से लिया और उसे अपने नाम पर करा लिया, जिसमें कि एक ये हिप्नोटिज्म का विज्ञान भी है। ये एक प्राचीन मनोवैज्ञानिक विधि है जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताई थी। विज्ञान भैरव तंत्र की 5वीं विधि। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सम्मोहन किस तरीके से काम करता है, कोई व्यक्ति कैसे सम्मोहित होता है और वो अपने आप को, अपने इस अस्तित्व को भूलकर वो सभी चीजें कर सकता है। उसके अंदर नई पॉसिबिलिटीज जाग जाती हैं, मतलब उसे जो चाहे वो करवाया जा सकता है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी को सम्मोहित करता है तो सबसे पहले उसे एक रेस्ट वाली पोजीशन पर लिटा देता है या बिठा देता है। तो उसके पूरे शरीर को शांत किया जाता है। शरीर पहले शांत होता है, उसके बाद में उसका चेतन मन, यानी कि ये दिमाग, जिससे वो डेली के डिसीजंस लेता है, डेली के छोटे मोटे काम काज करता है। मतलब आप रोजमर्रा की चीजों में जो दिमाग इस्तेमाल करते हो, जहां से डिसीजन लेते हो, ये हमारा चेतन मन होता है, यानी हमारा कॉन्शियस माइंड। तो शरीर को शांत करने के बाद एक हिप्नोटिस्ट का काम क्या होता है, वो फिर आपका कॉन्शियस माइंड को शांत करता है, उसे सुलाने की कोशिश करता है। वो कैसे होता है, उसकी एक टेक्निक है। सम्मोहन करने वाला व्यक्ति जानता है आपको जब सम्मोहित कर रहा होता है तो वो आपके हाव भाव, आपका चेहरा देखकर, आपके फेस के मसल्स को देखकर वो समझ जाता है कि इसको किस तरीके की बातें बतानी है, किस तरीके से इसे डीप स्टेज में लेकर जाना है। तो शरीर को शांत करने के लिए नॉर्मल आपसे कहेगा कि आराम से बैठ जाओ, लेट जाओ, रिलैक्स हो जाओ। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि आपके चेतन मन की बारी होती है, जिसे सुलाना पड़ता है। उसके लिए आपने देखा होगा कि उसके हाथ में एक पेंडुलम होता है, वो धीरे धीरे आपके सामने ऐसे हिलाता है, या फिर कोई बिंदु होता है जहां पर वो फोकस करने के लिए बोलता है, या कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है, इस पैटर्न के बीच में फोकस करने के लिए कहता है। वो ऐसे डायरेक्शन क्यों देता है? क्योंकि आपके चेतन मन को सुलाना जरूरी है, क्योंकि अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना है। जब आपका चेतन मन किसी एक जगह पर फोकस करता है, किसी एक बिंदु पर फोकस करता है, या दीपक पर फोकस करता है, या उस पेंडुलम पर फोकस करेगा, पूरी तरीके से आपकी आंखें उसे देख रही हैं, आपकी आंखों की पुतली उस पेंडुलम के साथ हिल रही है, तो आपके आसपास की सभी चीजें, जो आपका ब्रेन आसपास दौड़ रहा होता है, काफी सारी कुछ अदर चीजों के बारे में सोच रहा होता है, वो सब कुछ पूरी तरह से एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाता है। यानी आपके जो सोचने की शक्ति है, आपके जो विचार हैं जो इधर उधर भागते रहते हैं, वो एक जगह कहीं टिकते ही नहीं है। कभी भी आपका फोकस एक जगह इसीलिए नहीं हो पाता। वो आपका ध्यान केंद्रित करके आपके विचारों की शक्ति को एक पॉइंट पर लेकर आता है, एक बिंदु पर लेकर आता है, जिसकी आदत आपके चेतन मन को बिल्कुल भी नहीं है। आपका कॉन्शियस माइंड ये सब कुछ करना ही नहीं चाहता, जिसके कारण वो स्लीप मोड पर चला जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यू एक जगह पर फोकस करते करते बोर हो जाता है और उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। यहाँ पर आपका केवल चेतन मन सोया है, आप अंदर से भी जाग रहे हो, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है। जैसे जैसे चेतन मन सोएगा वैसे वैसे अब चेतन मन सक्रिय होगा। अब आपकी जो नॉर्मल शक्ति थी, जिसे आप डे टू डे लाइफ में यूज करते थे बहुत छोटी मात्रा में, कॉन्शियस माइंड की शक्ति, वो अब स्लीप मोड पर है। अब
उसका काम नहीं है। जैसे ही आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है वैसे ही शक्ति आपके त्रिनेत्र पर यानी कि थर्ड आई पर आ जाती है, और वो शक्ति थर्ड आई पर आते ही आपके लिए नई पॉसिबिलिटी के दरवाजे खोल देती है। कॉन्शियस माइंड सोने के बाद और पूरी शक्ति त्रिनेत्र पर आने के बाद, थर्ड आई पर आने के बाद, अब आप सम्मोहन की अवस्था में चले जाते हैं। इस पोजीशन पर आपसे जो भी कुछ कहा जाएगा आप वो तुरंत कर दोगे। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लगभग सब कुछ संभव हो जाता है। उस सम्मोहित व्यक्ति से अगर कहा जाए कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है, उसका नाम बता दो, वो उसे नुकसान पहुंचा देगा। उसे अगर ये कह दिया जाए कि तुम पुरुष नहीं हो, स्त्री हो, तो वो उस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेगा, उसे मान लेगा। उसकी बॉडी भी स्त्री की तरह काम करने लगेगी। अगर उससे कह दिया जाए कि तुम एक पक्षी हो और खुले आकाश में उड़ रहे हो, तो वो अपने आप को पक्षी ही मान लेगा और उसी तरीके से व्यवहार करने लगेगा। आप यकीन नहीं करोगे, सम्मोहन में इतनी शक्ति है। अगर किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए जब वो सम्मोहित हो कि तुम्हारी दिल की धड़कनें रुक रही हैं, तुम मर रहे हो और तुम मर चुके हो, तो वो व्यक्ति वहीं मर सकता है। अब ये कैसे होता है? देखिए, हमारा जो चेतन मन है वो इफ बट वाई क्यों इन सब चीजों पर चलता है। वो किसी पर भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता। वहाँ डाउट रहते हैं, हर चीज के बारे में डाउट रहते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि आप जो भी कुछ काम करते हो अपनी लाइफ में, या जो भी डिसीजन लेते हो, तो आपको कहीं ना कहीं रहता है कि यार ये काम होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जितना आपको ये फील होता है कि पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, वो चीज आपके लिए उतनी ही मुश्किल होती चली जाती है, वो उतना ही टफ होता चला जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी चीज पर इतना भरोसा करते हो, आपको पूरा यकीन है कि ये होगा ही, हो ही चुका है, ये मेरे लिए बहुत आसान है, तो वो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो जो आपका चेतन मन है वहां पर डाउट्स रहते हैं। डाउट्स के कारण आपकी शक्ति बिखर जाती है, जिसकी वजह से किसी भी काम में फोकस नहीं होता और वो काम आपके लिए टफ होता चला जाता है। लेकिन जब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, अवचेतन मन की, तो वहां पर इफ बट वाई नहीं होता। आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं जानता, उसे लॉजिक नहीं आते। उसे जैसा कह दिया जाता है वो एज इट इज उसे एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करते ही वो उसके लिए रियलिटी क्रिएट कर देता है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में सम्मोहन के विज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है। केवल भारत में ही नहीं, यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, दुनिया के हर देशों में सम्मोहन विधि का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, उस व्यक्ति को सम्मोहन की अवस्था में ले जाकर उसकी बीमारी के बारे में कहा जाए कि तुम्हें ये बीमारी है ही नहीं, ये बीमारी ठीक हो गई है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके शरीर को आदेश दे देगा कि ये ठीक हो चुका है, और उसका शरीर उसे रिकवर भी कर देगा। क्योंकि ये शरीर बहुत छोटी सी चीज है, ये चलता है इशारों पर, या तो आपके चेतन मन पर यानी कॉन्शियस माइंड पर, या तो अवचेतन मन पर यानी सबकॉन्शियस माइंड पर। और सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल है, वो सभी चीजें आपके शरीर से करवा सकता है जो आपके कॉन्शियस माइंड के बस की बात नहीं है, जो आपके कॉन्शियस माइंड के बस की बात नहीं है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड वहाँ भी तर्क लगाएगा, और जहाँ तर्क है वहाँ विश्वास नहीं, तो वो काम नहीं होता। इसलिए बहुत सारी लाइलाज बीमारियों का इलाज सम्मोहन की अवस्था में किया जाता है, जिसके लिए किसी प्रकार की कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। और वहीं इसके उलट किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित करके उसके अंदर कोई बीमारी भी पैदा की जा सकती है, और ये आदेश भी उसका शरीर मानेगा। तो बेसिकली सम्मोहन का जो विज्ञान है वो काम करता है थर्ड आई पर। जब व्यक्ति अपनी थर्ड आई पर आ जाता है या वो थर्ड आई पर काम करता है, उस तरह का ध्यान करता है, तो ये सभी चीजें उसके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। उसके लिए स्वप्न रियलिटी में बदल जाते हैं। फिर वो किसी भी विचार में अगर अपनी शक्ति लगा दे तो विचार उसके लिए सक्रिय हो जाता है, यानी अस्तित्व में आ जाता है, वो उसके लिए सच होने लगता है। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान कैसे? जैसे मान लो कोई व्यक्ति इस विज्ञान को सीख रहा है और उसका मन शुद्ध नहीं है, तो आप अपनी शक्ति को थर्ड आई पर लेकर तो आ गए, अब आपका मन शुद्ध नहीं है तो विचार कहीं ना कहीं गलत आ जाते हैं। तो जो विचार आएंगे वो फिर वैसे नहीं दिखेंगे जैसे थर्ड आई खुलने से पहले दिखते थे, या थर्ड आई पर वो शक्ति नहीं है तब दिखते थे। थर्ड आई पर जब शक्ति आती है तो आपके भीतर चल रहे वो विचार, वो दृश्य एकदम रियलिटी जैसे ही लगते हैं। रियलिटी जैसे कहना भी गलत है, रियलिटी ही लगती है। फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि सपना क्या है, रियलिटी क्या है। जो आपको दिख रहा है, मतलब खुली आंखों से एकदम से दृश्य चलेंगे, वो कई बार खतरनाक भी होता है। मतलब हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। आपका कंट्रोल नहीं होता, आप उन्हें रोक नहीं पाते। जो चीजें आ रही हैं वो दिख रही हैं, इतनी क्लियर दिख रही होती हैं कि आप परेशान हो जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप उसे रोकना चाहोगे, नहीं रुकेंगी। अचानक से चलते चलते कोई भी ऐसे भयानक एक्सीडेंट दिख सकता है
मतलब रियलिटी में नहीं, आपके इमेजिनेशन में, और उसका प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ता है। ऐसा लगेगा बिल्कुल रियल हुआ, जिसके चलते कुछ ऐसी चीजें भी सच हो सकती हैं जो आप कभी नहीं चाहते कि ये सच हो। अब बात करते हैं इसे सक्रिय करने का तरीका क्या है, इसकी विधि क्या है। देखिए, विज्ञान भैरव तंत्र में 5वीं विधि में ये बताया गया है कि किस तरीके से इसे सक्रिय किया जा सकता है। तो इसके लिए नॉर्मल सा है कि आप ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठ के आपको सिर्फ इमेजिनेशन करना है। इमेजिनेशन, ध्यान में बैठ गए, आपको ऐसा देखना है कि ऊर्जा ऊपर से एक नीली रोशनी, एक प्रकार की किरणें आपके ऊपर से गिर रही हैं सहस्रार चक्र से, और वो थर्ड आई तक आ रही हैं, सहस्रार चक्र से थर्ड आई की ओर आ रही हैं। तो वो किरणें आपको इमेजिनेशन में दिखनी चाहिए। जो नीली रोशनी है या किरणें हैं, जैसा आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हो, जो रोशनी है या जो किरणें हैं, आपको वो इमेजिन करना है और उस पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करना है। आपको विजुलाइज करना है कि हाँ, शक्ति का प्रभाव आपके थर्ड आई पर पड़ रहा है, मतलब सहस्रार से उतरकर थर्ड आई पर आ रहा है, यानी कि आपके चक्रों पर पड़ रहा है। जब वो इमेजिनेशन की शक्ति, वो ध्यान की शक्ति, वो ऊर्जा के साथ में इस पॉइंट पर आती है, सहस्रार पर और आपके थर्ड आई पर, तो वो चीज सक्रिय होने लगती है। धीरे धीरे आप देखेंगे, कुछ दिन इस प्रयोग को करके देखें, आपको खुद ही एहसास होने लगेगा कि कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। आपका विजुअलाइजेशन बदल रहा है, आपके विचार, आपका जो इमेज चलती हैं सोचने पर, विचारों में, वहां पर कुछ बदलाव हो रहे हैं। वो कुछ पहले जैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था, अब कुछ नया है वहां पर। और फिर आप देखोगे कि छोटी मोटी चीजें आपकी लाइफ में सच होने लगती हैं। तो ये शुरुआती स्टेजेस होती हैं, हालांकि इसमें टाइम लंबा लगता है, लेकिन प्रयोग आप स्टार्टिंग बेसिक से कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि इसके लिए मन शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। अगर मन शुद्ध नहीं होगा तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।